हैं बड़ी खबर के साथ। आरपीएससी दफ्तर के बाहर भाजपा युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। आरपीएससी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। आक्रोशित युवा आरपीएससी दफ्तर के मुख्य द्वार पर बैठे हैं धरने पर। सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता भदेल भी धरने पर बैठे। ये तस्वीरें आपको अजमेर से दिखा रहे हैं, जहां पहुंचे हुए हैं प्रदर्शनकारी। तो सांसद भागीरथ चौधरी भी पहुंचे हैं, विधायक अनीता भदेल भी धरने पर बैठे हैं। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर विरोध कर रही हैं। मामले में लिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरपीएससी के चेयरमैन को मुख्य द्वार पर ही बुलाने की मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। ये तस्वीर भी सामने आई और जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण हुआ उसके बाद से आक्रोश नजर आ रहा है और आक्रोशित प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आक्रोशित युवा आरपीएससी के गेट पर, मुख्य द्वार पर मौजूद है, प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं पुलिस रोकने की कोशिश भी कर रही थी। मांग यही कि आरपीएससी के चेयरमैन को मुख्य द्वार पर बुलाया जाए और इसी मांग पर अड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी। इस दौरान की ये दो तस्वीरें नजर आई। एक तरफ गेट के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए, मुख्य द्वार में घुसने की कोशिश करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ तमाम जो लोग हैं, युवा हैं, वो पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस जो थी वो रोकने की कोशिश कर रही थी बैरिकेड्स लगाकर, लेकिन उसके बावजूद युवा इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। अजमेर से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। एक तरफ ये लाइव तस्वीरें हैं जहां मुख्य द्वार पर ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और लगातार अब कोशिश ये की जा रही है कि गेट के अंदर ये चले जाएं, आरपीएससी चेयरमैन से ये मुलाकात करें, क्योंकि यही इनकी मांग है कि या तो आरपीएससी चेयरमैन जो है वो मुख्य द्वार पर आए और उनसे वहीं पर बातचीत होगी। ये पूरा मामला तूल पकड़ते हुए जब पेपर लीक प्रकरण सामने आया, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा पेपर लीक मामला जिसका खुलासा हुआ, पेपर होने वाला था लेकिन उससे पहले ही उसे रद्द कर दिया गया क्योंकि पर्चे जो हैं, क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो गए, जिसके बाद अब मामले में लिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। युवाओं के लिए सड़कों पर आते रहेंगे, चाहे सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करे या किसी भी प्रकार से बर्बरतापूर्व व्यवहार करे। पर युवाओं के अलावा कुछ युवा भी नहीं है, प्रौढ़ मान सकते हैं। कई महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी आपने बुलाया। आप युवाओं की आवाज उठाने आए, युवा लड़कियां, महिलाएं नजर नहीं आ रही। युवाओं की आवाज उठाने आए हम लोग। युवा मोर्चा के साथ महिला मोर्चा जरूर होना चाहिए, चाहे वो कम संख्या में हो, लड़कियों को के बराबर है। लोकतंत्र के अंदर मुझको लगता है कि अगर युवा मोर्चा के कार्यक्रम में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता आए हैं तो इसके ऊपर अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो यह ऑब्जेक्शन उसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है जिस प्रकार से अशोक गहलोत जो है वो कुतर्क कर रहे हैं। किसी को भी बहुतायत में आप अगर देखेंगे, एक बार कैमरे से मैं आग्रह करूंगा, आपने दिखाने का प्रयास किया होगा, उस टाइम के जो विजुअल्स होंगे, युवा मोर्चा का कार्यक्रम था। अगर हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता आते हैं तो इस पर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। युवा मोर्चा के साथ तमाम मोर्चों को भी आपने साथ लिया है। देखिए, युवा मोर्चा का आंदोलन है, पार्टी के नेता और पार्टी के अग्रिम मोर्चों के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं वो हमको सहयोग देने के लिए आते ही हैं। अब पूरे राजस्थान में इस तरीके का आंदोलन किया जाएगा आपके? पूरे राजस्थान में किया जा रहा है। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से भी इस बात को लोगों के बीच में ले जाने का काम करेंगे, आम जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। एक बड़ी भीड़ का इंतजार रहता है यहाँ पर, तो इस बार कितने हजार की संख्या आपने लाने का लक्ष्य रखा है? क्योंकि सिविल लाइंस के जरिए मैसेज दूर तक जाता है। आप भी, क्योंकि भविष्य आपका भी मानकर चलते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर युवा चाहता भी है। देखिए, मैं मेरे भविष्य को ध्यान में रखकर आवाज नहीं उठाता हूं। मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राजस्थान में युवाओं के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा प्रहार किया जाता है, पेपर लीक होते हैं, युवाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ते हैं, तो उस परिस्थिति में मैं सड़कों पर आऊंगा। और जो विषय है, विषय की महत्ता समझनी चाहिए, संख्या पर ज्यादा लोगों के साथ पुलिस की जद्दोजहद हुई थी, क्या किसी के चोट भी आई थी उस दिन? क्या कुछ हुआ? युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से, जो कार्यकर्ता थाने के बाहर खड़ा था उसको थाने के अंदर ले जाकर बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उसके ऊपर प्रहार किया गया। निहत्ता जो कार्यकर्ता था, भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में
पुलिस के द्वारा इस प्रकार का जो व्यवहार है वो किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। वालों का कहना था ताला लगा दिया मंत्री जी के घर। मंत्री के घर पर अगर ताला लगा दिया, कोई आपराधिक प्रकरण बनता था तो आपराधिक प्रकरण बनाना चाहिए था। क्या पुलिस कानून को हाथ में लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रहार करेगी? अगर इस प्रकार का तर्क पुलिस देकर आती है तो पुनः मैं कहूंगा वो पुलिस का भी कुतर्क है। इस प्रकार के तर्क का भारत के संविधान में कोई भी स्थान नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मुझको लगता है पुलिस को यह ध्यान होना चाहिए और राजस्थान की पुलिस को यह ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि ठीक है। और अब आपको अजमेर लिए चलते हैं, क्योंकि तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं, चाहे वो अजमेर से हो और चाहे फिर वो जयपुर से हो। अजमेर से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ तस्वीरें? शुभम, सुन पा रहे हैं आप? चलिए आपको एक बार फिर से जोड़े शुभम से। उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि जो युवा हैं वो आक्रोशित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस तरह की तस्वीरें जो है वो अजमेर हो चाहे फिर वो जयपुर हो, लगातार नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है युवाओं का, क्योंकि ये पेपर लीक प्रकरण जिसमें बहुत जरूरी होता है कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो, साथ ही साथ उनको सजा मिले, और यही मांग की जा रही है। शुभम अब हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, जानकारी दे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा जो करवाई जा रही थी, उसका शनिवार के दिन एक पेपर जो है जीके ग्रुप सी का वो लीक हो गया था। उसके बाद से ही लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हम खड़े हैं आरपीएससी चैम्बर, जो आरपीएससी का मुख्य कार्यालय है, वहाँ पर जो सचिव है हरजीलाल अटल, वहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैरिकेड तोड़ने के बाद अंदर चैम्बर की तरफ प्रवेश किए हैं। और आप देख सकते हैं पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी यहाँ पे मौजूद है, तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और जो आयोग के सचिव हैं HL अटल, उनसे अब जो प्रदर्शनकारी हैं जिसके अंदर भाजपा के सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता बघेल सहित तमाम भाजपा के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद थे, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अब अपनी बातें जो हैं वो रख रहे हैं। क्या उनकी मांगे हैं उसके अवगत भी करा रहे हैं। जो पेपर लीक के अंदर जिनकी लिप्तता है उसको लेकर के लगातार विरोध किया जा रहा था और उनकी मांग यही थी कि जो भी इसके अंदर शामिल है उन लोगों की गिरफ्तारी हो, उन लोगों को नाम बाहर आए। उसी मांग को लेकर के अब है जो है कहना चाहूँगा आपको कि उसी की लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले काफी देर तक प्रदर्शन किया गया। जो आरपीएससी की जो परिधि है उसके करीब 100 मीटर दूरी पर ही पुलिस के द्वारा सख्ती से बैरिकेडिंग लगा करके वहाँ पर रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अपना जो प्रदर्शन है वो उग्र किया और पुलिस ने कुछ हल्का बहुत समझाने के भी प्रयास किया, लेकिन उसके बाद जब नहीं माने तो कुछ धक्का मुक्की भी हुई। वही जो भाजपा युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, देहात अध्यक्ष अर्जुन दलिया, वो बेहोश भी हो गए थे। उसके बाद वह यहाँ पे पहुंचे और उनके साथ में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, अजमेर की दक्षिण की विधायक अनीता बघेल सहित तमाम भाजपा के लोग भी यहाँ पर शामिल हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं। जो केकड़ी के भाजपा के पूर्व विधायक हैं शत्रुघ्न गौतम, वो भी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे विरोध कर रहे थे, लेकिन अब प्रदर्शन के आधा एक घंटे धरने पर मुख्य द्वार पर बैठने के बाद अब उनको कक्ष के अंदर प्रवेश दे दिया गया है। और प्रवेश के साथ ही जो प्रदर्शनकारी हैं, भाजपा के सांसद हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे अर्जुन दलिया हैं, वो आयोग सचिव हरजीलाल अटल के यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे अपनी बातों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और अपनी बातों को लेकर के वो बता भी रहे हैं कि उनकी मांगे क्या हैं। उनका कहना यह था कि उन्होंने कई बार तो ज्ञापन दिया लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं होती। इस चक्कर में वो ज्ञापन नहीं देना चाहते, लेकिन उनको अपनी बात रखने के लिए उनसे मिलना चाहते हैं और उसी को लेकर के वो यहाँ पे पहुंचे। आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस का जो लाजमा है, यहाँ पे पुलिस की जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो की गई थी उसको पूरा को चकनाचूर करते हुए भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पे हैं, करीबन 1 से 2 एडिशनल एसपी, 3 से 4 डिप्टी यहाँ पे पोस्टेड किए गए हैं। उसके बावजूद प्रदर्शनकारी अब अंदर तक पहुंच चुके हैं और जो आयोग के सचिव है हरजीलाल अटल, उनके सामने अपनी बातें रख रहे हैं और लगातार उनकी मांग यही है कि जो पेपर लीक मामले के अंदर जो लोग लिप्त हैं, जो चाहे वो आरपीएससी की तरफ से हो या कहीं और से हो, अगर आरपीएससी की तरफ से हो तो उनको भी जो कार्रवाई है उसके अंदर शामिल किया जाए और उसके साथ उनके नाम भी बाहर लेकर आए जाए और उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। इसी मांग को लेकर के वो मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं परसों भी जो राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने भी दावा किया था कि उनके पास सबूत भी है कि गोपनीयता शाखा के जो लोग हैं वो उसमें पेपर लीक मामले में जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि वो सबूत को भी लिया जाए। उसी मांग को लेकर के अब भाजपा का जो युवा मोर्चा है वो यहाँ पे पहुंचा है और उनके साथ में भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधि भी हैं जो यहाँ पे पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर के वो जो आयोग सचिव हैं हरजीलाल अटल, उनके सामने अपनी मांगे रख रहे हैं। लगातार जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे भाजपा युवा मोर्चा की मांग की जा रही है और मांगों को रखा भी जा रहा है। ज्ञापन के लिए कहा है कि बहुत बार दे चुके हैं।